बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जगदम्बे मात की। विश्वनाथ दरबार की। श्री वृंदावन धाम की। श्री नैमिषारण्य धाम की कमाई। आज बहुत बड़ा भाग्य चेता है हमारा। अनंत कोटि जन्मों के पुण्य संचय हुए होंगे कि आज हम नैमिषारण्य धाम में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने बैठे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये सौभाग्य हमें क्यों मिला, एक बार सोच करके देखें। कैसे मिल गया ये इतना बड़ा भाग्य हमारा, कैसे चेत गया। इतना बड़ा भाग्य हमारा इसलिए चेत गया कि एक नारायण के भक्त नारायण थे और उन नारायण ने मन में संकल्प लिया था कि मैं नैमिषारण्य केवल जाऊंगा नहीं, लेकर के जाऊंगा, लोगों को लेकर के जाऊंगा और 8-10 दिन नैमिषारण्य में रहूंगा। ये संकल्प उनका मानसिक संकल्प था और वो संकल्प वो हमारे लिए ही छोड़ के गए थे। उनके उस संकल्प के कारण आज हम यहाँ नैमिषारण्य जैसे धाम में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने का सौभाग्य पा रहे हैं। और उनके पुत्रों को भी धन्य है कि अपने पिता के उस संकल्प की पूर्ति के लिए पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। महीनों से हम तो आज यहाँ आकर के बैठ गए, लेकिन ये महीनों से इस कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि ये अधिक से अधिक सुंदर और प्रभावशाली फलदायी कार्यक्रम बने। और ये उनकी सदिच्छा का परिणाम है। और जो पुण्यात्मा नारायण जी है, उनके उस सत्संकल्प का परिणाम है कि आज इस विराट रूप में वो संकल्प पूर्ण हो रहा है। बोलिए नारायण भगवान की। वो नारायण और ये नारायण जो यहाँ विराजमान हुए हैं, उनकी भी जय होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसा पुण्य जीवन वो जी करके गए हैं कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। आज हम उनके कारण यहाँ बैठे हैं, तो हमारे प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, जो भी यहाँ इस निमित्त आए हुए हैं, उनका कम से कम ये दायित्व है कि जिस निमित्त हम आए हैं, उनके संकल्प की पूर्ति के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन है, तो कम से कम श्रीमद् भागवत के जो कथा काल है, कथा का समय है, उस समय हम कथा में रहें और कथा का आनंद लें और कथा के बाद में जो जी आए करें। लेकिन हम अगर कथा में नहीं रह पाते हैं, कि घूमते हैं फिरते हैं, आनंद लेते हैं, तो फिर सोच लो, यहाँ तो रस वर्षा होनी है, ऐसी वर्षा होनी है कि कभी किसी को पता नहीं होता कि कब कौन सा रस आ जाए, किसी को पता नहीं होता कि कब अमृत बरस जाए, किसी को पता नहीं। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, अपने बस की बात भी नहीं है कुछ भी, ये सब उस नारायण की कृपा है। तो आइए, मुस्कुराइए, हंसिए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आप नैमिषारण्य धाम में हैं। बोले नैमिषारण्य धाम की। ये नैमिषारण्य धाम और इसमें यह भागवत कथा, पुराणों की रचना बद्रिकाश्रम में हुई, लेकिन परीक्षित के लिए उन्होंने सुखताल में सुखदेव जी के द्वारा प्रकट हुई। लेकिन उससे भी पहले, परीक्षित जी से भी पहले
9 कुलों के देवता थे, 9 कुलों के राक्षस। ये ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र कहे जाते हैं मुख्य, और 10 मानस पुत्रों में से एक तो सनकादिक थे, जिन्होंने कह दिया कि हमें सृष्टि वृष्टि में कुछ नहीं करना, हम तो बाबा जी बनेंगे, भगवान के भजन करेंगे, मस्त रहेंगे, वो ब्रह्मचारी हो गए। बाकी जो 9 बचे, उनकी संतानें 9 कुली ऋषियों के रूप में प्रसिद्ध हुई, और वो 9 कुल के संतान, 9 ऋषियों के संतानें, 9 कुलों के ऋषिगण, 88,000 सौनकादिक ऋषि, उनके मन में ये विवाद हो रहा था कि कौन है वो जिसके दम पे सूर्य उगता है, चंद्रमा उगता है, दिन रात होते हैं, ऋतुएं बदलती है, प्रलय होता है, सृष्टि होती है, अनवरत ये जो व्यवस्था चल रही है, इसका अंतिम सत्य क्या है, वो अंतिम सत्ता कौन है। उनमें निर्णय नहीं हो पाया तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने अपने मन का चक्र, यही चक्र तीर्थ के यहाँ एक चक्र नारायण नामक मंदिर है, चक्र नारायण, उसकी मूर्ति को देखना, वो वही चक्र है। यानी ब्रह्मा जी ने अपने मनोमय चक्र को छोड़ा और कहा कि इसकी निधि जहां विशीर्ण होगी वो वहां तुम्हें ज्ञान मिलेगा, वो ज्ञान की भूमि है, वहां कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। ये ब्रह्मा जी का वरदान है, यहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं होता। लेकिन इसमें एक बात और, आप सोच लो कि यहाँ आ गए अब तो कलयुग का प्रवेश नहीं होगा, लेकिन जब कलयुग कोई वहां से ही अपने मन में बिठा के ले आएंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कलयुग को वहीं छोड़ करके आए होंगे ना, तो यहाँ आक्रमण नहीं होगा कलयुग का। लेकिन अगर मन में बिठा करके कलयुग को ले आए तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि सोने के पात्र में शराब भरी हुई है, उसको गंगा जी में छोड़ दो, शुद्ध हो जाएगी क्या? तो इसलिए मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। शुद्ध मन से हम यहाँ आए, और ये मन की शुद्धि आसानी से नहीं होती है, इसके लिए अनेकों जन्म। तस्माद् परम किंचन मन शुद्धेन वेद्यते जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतं लभेत। जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब उदय होते हैं तो भागवत श्रवण का सौभाग्य मिलता है, और वो भी नैमिषारण्य जैसे तीर्थ राज धाम में। तो इस सृष्टि ने, अब हम नैमिषारण्य में है तो कम से कम वहां का कुछ परिचय तो हमें होना चाहिए ना। नैमिषारण्य का नाम इससे पहले किस किस ने सुना था? हाथ खड़े करें। ओहो, नैमिषारण्य का नाम भी नहीं सुना? जिन्होंने नाम तो सुन लिया वो हाथ खड़े करें। हाँ, फिर भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने नाम भी नहीं सुना। ये दुर्भाग्य इस देश का। अच्छा, नैमिषारण्य के महत्व को जानते हैं ऐसे लोग हाथ खड़े, ऐसे श्रोता हाथ खड़े गए जो महत्व को जानते हैं, नैमिषारण्य क्या है। तो आइए इसके महत्व को जाने। इस सृष्टि ने जब पहली बार आंख खोली थी ना, तभी से हमारे मनुष्यों की जिज्ञासा उन प्रश्नों को खोजने लगी थी कि आकाश, तारे, सूर्य, चंद्र, वृक्ष, वनस्पति, ये अनंत प्रकार के प्राणी जगत, ये किसने बनाया, कैसे बनाया? अपने आप बरगद का बीज इतना छोटा सा कि देखने में भी चश्मा लगाना पड़े, लेकिन उससे निकलता है विशाल वट वृक्ष। एक ऐसे बीज से जिसे हम देखने में भी परेशानी आ जाए, उससे इतना विशाल वट वृक्ष निकलता है। ये चमत्कार करने वाला कौन है? सृष्टिकर्ता की खोज में हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक समाधि
में रह करके और चिंतन मनन किया करते थे। समाधि चिंतन की स्थिति में ही परब्रह्म परमात्मा ने उन्हें वेदों का ज्ञान कराया था। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। वेद किसी ने कहे नहीं, समाधि में भगवान ने इनको अवतरित किया हमारे ऋषियों के मन में। ये हमारे ऋषिगण समाधि तपस्या साधना कहाँ करते थे? हमारे ऋषिगण समाधि तपस्या साधना कहाँ करते थे? कहाँ करते थे बताओ? महलों में, एकांत में या पहाड़ों में। क्या बात है, आ गए कुछ। एकांत में तो करते ही थे, पहाड़ों में भी करते थे, वनों में भी करते थे। और वन को अंग्रेजी में कहते हैं अरण्य। हमारे ऋषि मुनि हिमालय की गहन अगम्य कंदराओं में, घनघोर जंगलों में अपनी साधना 100% प्राकृतिक जीवन जीते हुए करते थे। उन्हें न कूलर की आवश्यकता थी, न हीटर की आवश्यकता थी। वो बर्फ के पानी से नहाते थे, नंग धड़ंग रहते थे, प्रकृति में बिल्कुल प्रकृति के अनुसार वो रहते थे और अपनी साधना किया करते थे। वैदिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे 18 पुराण, 6 शास्त्र, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ सभी वन प्रांतरों में ही लिखे गए हैं। इसलिए हमारी संस्कृति से अगर वनों को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचता है, क्योंकि हमारी संस्कृति ने ज्ञान पाया है वनों से, और वन को संस्कृत में अरण्य कहते हैं। आज हमारे पुण्य उदय हुए हैं कि हम वहां हैं जहां सारे पुराण हमारे लिए अवतरित किए गए हैं, सूत जी और सौनकादिक ऋषियों के संवाद के बहाने। जब नौ ऋषि की कुलों में, ऋषियों में बहस छिड़ गई कि बड़ा कौन, तो ब्रह्मा जी के पास गए, जैसा पहले बताया गया। उन्होंने मनोमय चक्र छोड़ा। अब जैसा कि मनोमय चक्र, तो यहाँ मनोमय नारायण की मूर्ति है चक्र तीर्थ के पास, यानी वो विष्णु है। ये चक्र विष्णु का साक्षात रूप है। ये जो चक्र तीर्थ है साक्षात विष्णु का रूप है। हम अगर इसमें डुबकी लगाते हैं तो भगवान नारायण के सागर में डुबकी लगाते हैं, और ये सिद्ध करता है कि ब्रह्मा जी के हृदय में कौन? ब्रह्मा जी ने अपना मनोमय चक्र छोड़ा ना, तो ब्रह्मा जी के हृदय में विष्णु थे और मनोमय चक्र वही विष्णु थे। और यहाँ आते आते वो यहाँ स्थित हुए और यहाँ ज्ञान की भूमि बन गई, यहाँ मोक्ष की भूमि बन गई, यहाँ कण कण में ज्ञान भरा है, यहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं है। तो जहाँ इसकी निमि विशीर्ण होगी वहां तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तो अब प्रसन्न हो जाइए, मुस्कुराइए, क्योंकि हम नैमिषारण्य में हैं। हमारी भारत भूमि देवभूमि ही इसीलिए है, इसीलिए विश्व गुरु है कि यहाँ जो भी ज्ञान का प्रकाश हुआ वो वन में हुआ। भारतीय जीवन पद्धति का एकमात्र जीवन पद्धति है भारतीय जीवन पद्धति, जो न केवल प्राणी मात्र बल्कि पहाड़, नदियां, वृक्ष, वनस्पति, अन्य अन्य कीड़े मकोड़े, शेर, चीते, हिंस्र जानवर, इन सब का संरक्षण करती है। ये पूरे विश्व में केवल हमारी ही संस्कृति है, जो चींटी मकोड़ों से लेकर के हाथी, शेर, चीते, सुअर तक भी, हर प्रकार की वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु, प्रकृति, पहाड़ों को हमने वन माना है, पहाड़ों को हमने देवता माना है, नदियों को माता माना है। तो इस प्रकार पूरी प्रकृति को संरक्षित करने वाली विश्व की अगर कोई संस्कृति है तो हमारी संस्कृति है। हम उस संस्कृति के संवाद हैं, इस बात का हमें गौरव होना चाहिए। लेकिन हम प्राचीन पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंग करके और हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। लेकिन जंगलों का एहसान, जंगलों की उपकार हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि एक समय था जब राजा के बेटे भी एक मजदूर के बेटे के साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे, और गुरुकुल केवल जंगलों में ही हुआ करते थे। अब ये तो सिद्ध है
कि समस्त उपलब्धियां जो हमारी है वो वनों पर आधारित है। एक समय ऐसा आया कि पाश्चात्य सभ्यता के बहकावे में आकर के हम वनों को काटने लग गए कि वन तो कुछ नहीं है, केवल दोहन करो, बस लकड़ियां बेचो या वनों को इस तरह से नष्ट करने लग गए। लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति वाले भी मानते हैं कि इन वृक्षों में भी जीव होता है। तो यूं तो हमारी भारत भूमि में ये हुआ वन का महत्व, वनों का महत्व। यही कारण है कि हमारी भारत भूमि में देखो बद्रिकाश्रम तो भूवैकुंठ है। बद्रिकाश्रम इसमें इसीलिए नहीं लिया गया कि वो तो भूवैकुंठ है, धरती का स्वर्ग है। वहां पुराणों की रचना हुई है, लिखा गया है व्यास जी के द्वारा, गणेश जी के द्वारा लिखा है, व्यास जी के द्वारा कहा गया है, रचना वहां हुई है। लेकिन हमारे लिए जो जन्म हुआ पुराणों का वो नैमिषारण्य में। तो ये पवित्र वन हमारे जो मुख्य वन है वो तो एक है हमारा पुष्करारण्य, जो पुष्कर जी है ना हमारे राजस्थान में, उसको भी तीर्थराज कहते हैं। वो भी छोटी मोटी भूमि नहीं है। एक पुष्करारण्य है जो विस्तृत भाग तक फैला गया है, केवल राजस्थान ही नहीं है। ये महाकाल वन भी उसी में शामिल है, गुजरात के क्षेत्र भी उसमें शामिल है। और फिर नीचे है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में दंडकारण्य। एक पुष्करारण्य, एक दंडकारण्य और एक ये हमारा नैमिषारण्य। आइए आज हम नैमिषारण्य में है, नैमिषारण्य की गुण गाएं। और जब नैमिषारण्य का नाम आए तो सब लोग मुक्त कंठ से नैमिषारण्य का गुणगान करेंगे। देवभूमि भारत में 3 अरण्य है ये, एक तो पुष्कर वन है, दूजा दंडकारण्य है, तीजा नैमिष का जंगल है, जहाँ पाप पुण्य का दंगल है, जहाँ दुष्टों का ही अमंगल है, बाकी सब मंगल मंगल है। तीनों अरण्यों में पावन अरण्य है ये, नैमिषारण्य है ये। बोलिए नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य है ये। देवभूमि भारत में, देवभूमि भारत में 3 अरण्य है ये, 3 अरण्य है ये, एक तो पुष्कर वन है, एक तो पुष्कर वन है, दूजा दंडकारण्य है, दूजा दंडकारण्य है, तीजा नैमिष का जंगल है, तीजा नैमिष का जंगल है, जहाँ पाप पुण्य का दंगल है, जहाँ पाप पुण्य का दंगल है, जहाँ दुष्टों का ही अमंगल है, बाकी सब मंगल मंगल है, जहाँ दुष्टों का ही अमंगल है, बाकी सब मंगल ही मंगल है। तीनों अरण्यों में पावन अरण्य है ये, नैमिषारण्य है ये। बोलिए जय हो, बोलिए नैमिषारण्य धाम की। तीनों अरण्यों में पावन अरण्य है, नैमिषारण्य
नौ कुलों के ऋषिगणों को ये संदेह हुआ, कौन वो शक्ति पुंज है, कौन वो शक्ति पुंज है, जिसने संसार बनाया, जिसने संसार बनाया, रात दिन ऋतुओं के संग, रात दिन ऋतुओं के संग, सूर्य चंदा चमकाया, सूर्य चंदा चमकाया, ब्रह्मांड नियंता कौन भला, ब्रह्मांड नियंता कौन भला, सृष्टि पालन संहर्ष कला, सृष्टि पालन संहार भला, अंतिम सत्ता कौन भला, सारे ऋषिगण क्यों मौन भला, वह अंतिम सत्ता कौन भला, सारे ऋषिगण क्यों मौन भला। नव कुलों के ऋषिगण सारे, नव कुलों के ऋषिगण सारे, ब्रह्मा की शरण है ये, नैमिषारण्य है ये, बोलो नैमिषारण्य में कौन कौन घूमे थे? हाथ खड़ा करें। कौन कौन घूमे थे नैमिषारण्य में? अब आप जहाँ जहाँ घूमे हैं उन स्थानों के यहाँ नाम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनका क्या महत्व है? आइए। तीनों अरण्यों में, तीनों अरण्यों में पावन अरण्य है ये, नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य सोन का दिक ऋषियों की, सोन का दिक ऋषियों की, तपोभूमि पावन है, तपोभूमि पावन है, सोन का दिक ऋषियों की, सोन का दिक ऋषियों की, तपोभूमि पावन है, तपोभूमि पावन है, शुद्ध सोनक की बातें, शुद्ध सोनक की बातें, बनी पावन पुराण है, बनी पावन पुराण है, कल के प्रभाव से मुक्त धरा, कल के प्रभाव से मुक्त धरा, ब्रह्मा का ये वरदान खरा, ब्रह्मा का ये वरदान खरा, पावन पुराण की जन्मभूमि, यहाँ कण कण में है ज्ञान भरा, पावन पुराण की जन्मभूमि, यहाँ कण कण में है ज्ञान भरा, सिद्धों की इस भूमि पर, सिद्धों की इस भूमि पर आनंद अनन्य है ये, नैमिषारण्य है ये, सिद्धों की इस भूमि पर, सिद्धों की ऋषि भूमि पर आनंद अनन्य है।
जगह है यहाँ, ये ऐसी सिद्ध भूमि है। देहदानी ददीची का, देहदानी ददीची का, तपोमय सिद्ध धाम है, तपोमय सिद्ध धाम है। आदि शक्ति ललिता का, आदि शक्ति ललिता है। हृदय का शक्ति धाम है, आदि शक्ति ललिता के हृदय का शक्ति धाम है। यहाँ व्यास सूत सोनक का नाम, व्यास सूत सोनक का नाम, गोमती तीर हनुमंत धाम, गोमती तीर हनुमंत धाम। यहाँ ऋषि दधीचि का पुण्य कुंड, यहाँ रज्य तीर्थ यहाँ रुद्र धाम। यहाँ ऋषि दधीचि का पुण्य कुंड, यहाँ चक्र तीर्थ यहाँ रुद्र धाम। चक्र तीर्थ गोमती नहा के, चक्र तीर्थ गोमती नहा के, जीवन ही धन्य है ये नैमिषारण्य। बोलिए नैमिषारण्य है ये। चक्र तीर्थ गोमती नहा के, चक्र तीर्थ गोमती नहा के, जीवन ही धन्य है ये नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य है ये। तीनों अरण्यों में, तीनों अरण्यों में पावन अरण्य है ये, नैमिषारण्य है ये। नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य है बोले नैमिषारण्य धाम की। देहदानी महर्षि दधीचि महाराज की, पुराणों की जन्मभूमि की, सूत जी और 88,000 सोनकादिक ऋषियों की, और यहाँ बैठे हुए सब संतों की, इतिहास पुराण श्रीमद् भागवत भगवान की। ये नैमिषारण्य महत्व समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ बैठे हैं। और यहाँ बैठ करके अगर हम क्रोध करते हैं तो क्रोध किसकी जड़ है? क्रोध पाप का मूल है ना। इसलिए अगर क्रोध आ गया तो फिर क्या नैमिषारण्य है? अगर कोई क्रोध कर रहा है तो इसका मतलब वो नैमिषारण्य में है ही नहीं, वो कलयुग को साथ में लेकर के आए हैं। हम किसी का सहयोग करने के बजाय किसी को कष्ट दे रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसी का मन दुखा रहे हैं, तो ये भी कलयुग का प्रभाव है। ये भी सिद्ध करता है अगर कोई किसी का मन दुखा रहा है तो कि वो कलयुग को अपने हृदय में बिठा करके लाए हैं। तो यहाँ हम बिल्कुल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। तो यहाँ किसी भी तरह का बिल्कुल निर्मल मन हो, दर्पण की तरह जो है वही दिखे बस। लेकिन जब धूल तो अपने चेहरे पे छाई और दर्पण को साफ करें तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को ही देखना है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस पुण्य धाम में हैं। तो